एसआईआर का जो मुद्दा विपक्ष ने बनाया और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे थे। इस बीच में एसआईआर पे चर्चा लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई। सरकार की ओर से इलेक्शन रिफॉर्म पे जो चर्चा हुई उसमें जवाब भी आया, मुख्यतः एसआईआर पे थी। एसआईआर का पर्पज होता है कि मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना। जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने एक प्रिंसिपल दिया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब कई जगह एक आदमी था, उसके 2-2 3-3 जगह मतदाता सूची में नाम था। कुछ लोग थे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। इसलिए शुद्धिकरण के लिए, मतदाता सूची को ठीक करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया थी। इन्होंने चैलेंज किया, कभी बहाना लिया कि समय ठीक नहीं है, कभी कहा कि इसका आधार कोई चुनावी है। ऐसा कुछ भी नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर की है। हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं और विपक्ष को ये कहना चाहते हैं कि आप एसआईआर को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी। जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो एसआईआर ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो एसआईआर ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। लोकतंत्र में आपको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास जो हमारे मतदाताओं ने दिखाया, उस विश्वास पे कायम होने की जरूरत है, क्योंकि वोटर लिस्ट अल्टीमेटली तय करती है कौन जीतता है कौन हारता है। और मतदाता सूची इसलिए शुद्धिकरण के नाते एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी और चुनाव आयोग ने इसके शानदार ये व्यवस्था जारी रखी, आगे भी ये जारी रहेगी। कर्नाटक में जिस प्रकार कांग्रेस में कलह चल रही है, कुर्सी का किस्सा चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। फिर भी जब सरकार बनी थी तब क्या तय हुआ था, ये तो सब सामने आ रहा है ना, तो जनता जवाब तो मांग ही रही है। थैंक यू। सर, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि जनता आगामी चुनाव में भाजपा को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। देखिए, अखिलेश यादव जमीन पे है नहीं, केवल रोज एक ट्वीट करना है उनको कमरे में बैठ करके, तो इसलिए उनको ज़मीन की हकीकत नहीं मालूम है। जब 2027 में ज़मीन पे आएंगे चुनाव लड़ने, तो जो बंगाल में टीएमसी का हश्र हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके का हश्र हुआ है, वही फिर समाजवादी और कांग्रेस का हश्र 2027 में जनता यूपी में करेगी। सर, बंगाल में टीएमसी के 100 पार्षदों के इस्तीफे से सियासी भूचाल है, क्या बताएंगे? इससे साफ है कि जिस तरह की वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, तो ये किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके हिंसा ताकत के साथ किसी पार्टी को या पार्षद या विधायक को रखा जा रहा था, या जिस तरह से वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। आज उनको डर है ना कि चाहे विधायक हो कटमनी ले रहे हों या और लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेशी हों रोहिंग्या हों, उनको 3D जो गृहमंत्री जी ने कहा कि हम एक तरह से डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, तो वो 3D के आधार पे अब हम किसी भी विदेशी या बांग्लादेशी रोहिंग्या को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे कि वो हमारे नागरिकों के अधिकारों पे उसका दुरुपयोग करे। सर, एसआईआर प्रक्रिया पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक बताया है। सर, क्या कुछ चाहेंगे? पूरे देश में विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बिहार के चुनाव से बंगाल तक भ्रम पैदा कर रहे थे, एसआईआर पे सवाल खड़ा कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे प्रश्न लगा रहे थे कि अगर एसआईआर होगा तो वैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, जबकि लगातार इलेक्शन कमीशन कह रही थी कि ये चुनाव प्रक्रिया का अंग है, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट, जो भी वैध मतदाता होंगे उनके नाम रहेंगे। आज वो तमाम याचिकाएं जो विपक्ष या लोगों के द्वारा की गई थी, उसका पटाक्षेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया न केवल वैध है, एक संवैधानिक है, और उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग में एसआईआर का
करने का अधिकार है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इससे ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि वो एक सही वोटर लिस्ट बनाए और वो SIR की प्रक्रिया से होगा। तो निश्चित तौर से आज जो फैसला आया है, इससे साफ हो गया है कि देश की विपक्ष की पार्टियां जो जनता में इस SIR और इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे थे, उसका पटाक्षेप हुआ और खुद चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता पे, उसके SIR के अधिकार पे उन्होंने एक मुहर लगाई। भाजी, कल धूरी में आप जाना चाहते थे, एक कार्यकर्ता को भी नहीं, ऐसे थी, मैं आपको जाना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन कोड है, मुझे ये बात पता थी। लेकिन मुझे ये भी पता था भी ये धूरी में भगवंत मान का किला है, वो ढहढेरी हो रहा है। इनके ही OSD ओंकार सिंह जो रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के बहुत मजबूती से वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनकी घबराहट में मुझे ये 100% श्योर था भी ये उनको उस दिन तंग करेंगे। वही बात हुई, मैं 6:30 यहाँ से चला हूँ दिल्ली से और 8:30 बजे उनको उठा लिया, उनको घर से उठा के ले गए। चलो, मैं वहाँ से टेलीफोन से पूछता रहा हूँ, SP साहब बता दीजिए कहाँ हैं, उनके परिवार चिंता कर रहा है, उनको मिलवा दीजिए। अब ठीक है, अरेस्ट कर लिया आपने, पर उस टाइम तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पहुँच गया वहाँ पे धूरी में, साथ ही एक स्टेशन था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो इन्होंने, जब मैं धूरी की ओर चला तो मुझे कहा भी नहीं जी वो संगरूर आ गए। मैं संगरूर पहुँच गया भी मिलने। जब मैं संगरूर पहुँचा तो उसे उठा के एक बालियाँ साथ में पुलिस चौकी थी वहाँ ले गए, वहाँ गया तो फिर उसे धूरी ले गए। चलो, मैं जब धूरी की ओर बढ़ा तो जहाँ उसका बॉर्डर था वहाँ पे मैं SSP आ गए और SSP ने कहा जी मैं आपको मेक श्योर करती हूँ, किसी को भी आप भेजना चाहते हो जो वहाँ का वोटर है, मैं उनको मिला देती हूँ। 1 घंटा 2 घंटे फिर फ़ोन किया, कहते जी हम तो पेश करना चाह रहे हैं SDM, वो बैठ नहीं रहे। तो मैंने SDM साहब से फ़ोन किया, वो कहते जी मैं तो 1-2 मिनट आप मैं अभी ऑफिस आ जाती हूँ। वो नहीं, चलो फिर मुझे ये लगा भी ये 5 बजे तक कभी नहीं बताएंगे जब तक इलेक्शन चल रही है। मैं वहाँ पे तकरीबन उसी जगह पे चक्कर लगाता घूमता, मुझे 7 घंटे हो गए थे और 5 घंटे तो मैं वहीं बैठा जहाँ पे बॉर्डर था, जहाँ जगह थी। वहाँ पे एक कोई फैक्ट्री थी, किसी की लकड़ की फैक्ट्री थी। पंखे के बगैर मैं वहाँ पे 5 घंटे बैठा रहा हूँ भी चलो प्रोसेस ख़त्म होने दो। जब 5 बजे तो फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो भी वापस चलूँ। अब मैं फिर आके एक SHO ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा ली। तो फिर मैंने कहा भी ये आप तो वर्दी वाले भी थे, वर्दी के बगैर भी थे, वो टूट के हमें पड़ गए। मैंने कहा भी अब जाने क्यों नहीं दे रहे हम, अब तो 5 बज गए, इलेक्शन ख़त्म हो गया। तो चलो जो उन्होंने करना था, जो CM का हुक्म है, CM के बगैर पत्ता नहीं हिलता भाई। वहाँ पे वो जो कुछ गुंडागर्दी की, प्राइवेट में लोग थे, सिविल में थे, कौन नहीं थे, जो उन्होंने हमारे साथ किया, तो ठीक है, हमने अपनी पगड़ी बचाने के लिए हमने भी जो करना था वो किया। बट उन्होंने फिर जब देखा भी ये बहुत बड़ी अब न्यूज़ बन रही है, बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है, SSP फिर पूरे 15 मिनट पे उसको एकदम पेश भी करवा के खुद ही उनकी ज़मानत लेके मेरे पास उनको ले आए। मतलब उनका काम था इलीगल डिटेंशन में उनको रखा। और धूरी में जो उन्होंने मैसेज देना चाह रहे थे भी जब आपका लीडर ही पकड़ लिया तो डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग, वो उन्होंने काम जो है अपना पूरा इलेक्शन प्रोसेस 8 बजे इलेक्शन शुरू हुई, 8:30 उन्होंने उसे उठा लिया और 5 बजे छोड़ा। जो वो करना चाहते थे अंदर उनके OSD आई, ये देखो ना हालात देखो पंजाब के, ये हालात देखो, ये अंदर उनके चेयरमैन खुद बैठे हैं, ये AK-47 चली हैं, ये हाल देखो, ये पंजाब की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से वहाँ गुंडागर्दी, ये AK-47 चल रही है। देखो पुलिस वाला AK-47 चला रहा है, किसके ऊपर? ये कोई पाकिस्तान है भी उसके ऊपर चला रहे हो आप? ऐसी घटना खुद ओपनली वहाँ पे इनके चेयरमैन, मार्केट कमेटी जो बाहर से सब इस तरीके से वहाँ बूथ कैप्चर कर रहे थे धूरी में। असली बात तो ये है। भाजी एक सवाल और है,
आज सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय हुआ है एसआईआर को लेकर के, बहुत सारी ओपोजिशन की पार्टियां पहुंची थी। जब बिहार में एसआईआर किया गया था तो उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई बिहार में उसमें कहीं कुछ इलीगल नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की और किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये देखो भी, इलेक्शन कमीशन भी एक पिलर है, वो इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं है तो वो क्यों करेगा ये। पर लेकिन आज जो ऑपोजिशन वाले तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा फैला रहे थे, अपनी बातें बैठ के, आज सबसे पंजाब वाले, क्योंकि अगली इलेक्शन पंजाब में है, उनको आज लीगली कानूनी आज उनको पता चल गया। आज उनकी कहीं से भी वो निकलना चाहते थे पतली गली से, वो आज बंद हो गई। आज उनकी पूरी अकल टिकाने आ जाएगी भी अब इस देश में कोई इलीगल जो हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की जो हिस्सा वो खा रहा है, वो अब इस देश से बाहर जाएगा ही जाएगा। अगर कनाडा हमें निकालता है, अमेरिका हमें निकालता है, तो भाई हम जहाँ पे जो इलीगल लोग बैठे हैं उनको हमारा क्या हक नहीं है? वो क्यों भागीदारी हमारी सेंटर की स्कीमों में हो, स्टेट स्कीमों में हो? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका उसके देश में तो कुछ है नहीं, वो हमारे देश में सब चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्यों करे? वो आज जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सरकार और ये सब चीज़ें, ये भाई सारे पिलर, मीडिया, ये सारे एक देश के पिलर हैं। अगर ये ऐसे अच्छे फैसले ना हों तो ये 140 करोड़ का देश है, ये कभी चल सकता है? लेकिन पाजी, जब बिहार में होता है, बंगाल में होता है, तभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठते हैं। तो पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव है पंजाब का बॉर्डर, अगर वहां होगा तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन में फिर से सवाल नहीं उठेगा? नहीं, पंजाब में मैं आपको ये बता दूं, वहां पे बॉर्डर ओपन है, वेस्ट बंगाल में और पंजाब में फेंसिंग है। पंजाब में आप देखेंगे जब भी एसआरआई होगा वोट बहुत कम कटेगी, आपके ये सामने ही आएगा। पंजाब में ऐसी चीज, थोड़ा सा लोगों में ये भ्रम डाला जा रहा है भी जो एनआरआई हैं, क्योंकि पंजाबी लोग ज़्यादा एनआरआई हैं, वो बाहर अपने परिवार के बच्चों के साथ दादा दादी चले जाते हैं, भाई बहन चले जाते हैं, तो उस दौरान जब चेक करने आएगा उस दौरान उनको ये है भी, उस टाइम वो ये ना लिख दे भी यहाँ वो है नहीं, वोट कट जाए। लेकिन उन्होंने बड़ा आसान प्रोसेस कर दिया, मैं आपके द्वारा बताना भी चाहता हूँ। अगर वो वहाँ पे जाएगा ऑफिसर, उसको वो अपना वीज़े का डेट और अपनी टिकट दिखाएगा भी मैं तो बाहर हूँ, और उसके ऊपर ही उसकी वोट बन जाएगी, बिल्कुल वोट कटेगी नहीं। ना किसी को ये घबराने की बात है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हमारे बाहर हैं। तो जो बाहर हैं उसको अपनी वीज़ा, और जब भी अधिकारी जाएगा उसे अपनी टिकट दिखा देंगे, तो ज़रूरत आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वोट बन जाएगी। भ्रम, डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम स्ट्राइक करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर जो की गई है और जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, वो संविधानिक भी है, वो लीगल भी है, कानूनी भी है। जो एसआईआर की गई है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। एसआईआर का जो एक बड़ा मुद्दा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम डिसीजन। सत्यमेव जयते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर लगातार झूठ, भ्रम, डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम स्ट्राइक करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर जो की गई है और जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, वो संविधानिक भी है, वो लीगल भी है, कानूनी भी है। जो एसआईआर की गई है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रोपोर्शनल है, आर्बिट्रेरी नहीं है, और बिहार के एसआईआर एक्टिविटी को भी अपहोल्ड करने का काम किया है। कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम बिहार में एसआईआर चिल्ला रहा था, बंगाल में एसआईआर चिल्लाने लगा, केरलम में एसआईआर हुआ
उनके लिए वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि वहाँ चुनाव जीते। तमिलनाडु में एसआईआर बिल्कुल ठीक था। तो ये चयनात्मक कमिटमेंट और चयनात्मक एलिगेशन इसलिए लगाए गए क्योंकि एसआईआर बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, जब वो खुद एसआईआर करते थे तब उसको ठीक मानते थे, चमत्कार मानते थे, आज एसआईआर होती है तो उसको गुनहगार मानते हैं। ये दोहरा रवैया जो है वो पूर्ण तरीके से ध्वस्त हुआ है और जो वर्डिक्ट आया है उसमें एक स्थापित हो गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एसआईआर अत्यंत आवश्यक है। How do you see the Supreme Court decision regarding the SIR issue? See, today we will say Satyamev Jayate. Today the Supreme Court in its verdict on SIR has done a surgical strike on this entire ecosystem of Congress and others who were trying to create propaganda, disinformation, misinformation, fakery and a narrative against SIR and Election Commission merely when they lose the election. The SIR is constitutional. It is legally mandated. Election Commission has the full rights to do it. The SIR conducted was not violative of any laws. It was not arbitrary. This has been upheld by the Supreme Court. So SIR in Bihar is perfectly valid, has been said by the Supreme Court. We remember Congress party could not provide a single affidavit of a person who was wrongly deleted from the list. They were only creating a narrative on the time that they were losing the elections. So SIR was questioned in Bengal and Bihar, but SIR in Kerala and Tamil Nadu was perfectly fine. Today the Supreme Court has vindicated the Election Commission, the SIR activity, and it has also exposed the double standards of the Congress party, particularly Rahul Gandhi. What Karnataka issue yesterday, several round, meeting took place around 7 round, and there's a buzz that CM may change. How do you say this? See, Karnataka is an ongoing saga of Congress's confusion and chaos that has been created. And today this has become the longest running OTT series that Kaun Banega Karnataka Ka Mukhyamantri. Sometimes it is said that DK Shivkumar will become, sometimes it is said that Siddaramaiah ji will continue, and there is complete confusion and chaos. And in this fight for chair, in this fight for satta, the janta is being ignored in Karnataka. People are suffering from high prices, from law and order issue, from civic infrastructure issues, from waterlogged roads, from women's security issue, from corruption, but there is absolutely no attention being paid to that. And this is the template of the Congress party. This I need confusion, I need chair template. We have seen it in Rajasthan, in Punjab, then we have seen it in Chhattisgarh, and now we are seeing that it is being done in Karnataka too. In Kerala also we saw how there was confusion while appointing the CM. This shows that Congress party is in the comma mode, it is in the mode of confusion and complete chaos. कर्नाटका में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, कांग्रेस के कई राउंड मीटिंग हो चुकी है, ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया शायद इस्तीफा दे देंगे, सीएम चेंज हो जाएगा, क्या लग रहा है, क्या करेंगे? देखिए, कर्नाटका में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स आज भी जारी है। लगातार 2.5-3 वर्षों से यही चलता आ रहा है। वहाँ पे सत्ता की चेयर की लड़ाई में शिवकुमार जी, सिद्धरमैया जी, बाकी लोग मस्त है, जनता त्रस्त है, उनको भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर इशू, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, वाटर लॉग रोड्स, इनका सामना करना पड़ रहा है। पर प्रशासन के प्रति कोई भी ध्यान या प्राथमिकता कांग्रेस नहीं देती है। कांग्रेस का हमेशा से ये टेम्पलेट रहता है कि अपने ही लोगों के बीच में सत्ता क्या झगड़ा, सत्ता के लिए लड़ाई कराती रहे। गहलोत पायलट हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बाघेल और टीएस सिंहदेव हमने देखा, हिमाचल में भी यही चल रहा है, कर्नाटका और केरल में भी यही चल रहा है। तो कांग्रेस केवल चेयर की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई में मस्त रहती है। उनको पावर से मतलब है, पीपल से नहीं। और ये जो लंबा धारावाहिक चल रहा है, इसका कभी अंत ही नहीं होता। डिसीजन आया, उन्होंने डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? सर्वोच्च न्याय के फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को पारदर्शी करने के लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये कौन कह रहा है? देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा। मतदाता सूची शुद्धिकरण, ये सबसे बड़ी जरूरत है। विपक्ष ने जिस एसआईआर को लेकर भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की, उस पर आज न्यायालय ने करारा जवाब दिया। अवैध घुसपैठ और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन के बीच मतदाता सूची का शुद्धिकरण समय की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के विपक्ष को देश हित से ज्यादा
अल्लाह को प्यारे हुए वोटर प्यारे हैं, घुसपैठिया वोटर प्यारे हैं, नकली वोटर प्यारे हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति की चिंता। इसलिए ये हर सुधारात्मक कदम का विरोध कर रहे हैं। जो लोग परलोक सुधार चुके हैं, आप उनके वोटों को रखना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने बिना तथ्यों के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर हमला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने साबित कर दिया कि विपक्ष का पूरा अभियान केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का कुप्रयास था। किस तरह से एसआईआर को लेकर लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी और जहां जहां चुनाव हुआ, चाहे बिहार था, चाहे बंगाल था, यूपी था, हर जगह सवाल उठाए गए ऑपोजिशन की तरफ। कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हुए, चाहे डीएमके हुए, चाहे सपा हुए, ये सारे लोग जानबूझ के एसआईआर का विरोध करते, क्योंकि जेडे लोग ऊपर जा चुके हैं, परलोक सिधार चुके हैं, अल्लाह नूं प्यारे हो चुके, मृत हो चुके, उन्हां दा वोट किस तरह रखा जा सकता है और जेडे घुसपैठिए ने उन्हां दा वोट भी किस तरह रखा जा सकता। पर हैरानगी की गल है कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक नूं बचाना से, चाहे आम आदमी पार्टी, लगातार राजा वड़िंग, बाजवा साहब सारे ही एसआईआर का विरोध कर रहे। अवैध घुसपैठी और नकली वोट वो मतदाता सूची में निकल के सूचियां साफ होनी चाहिए। ये जिहड़ा नेतृत्व है कांग्रेस होवे जां इन्हां दे नाल तालमेल मिला के चलण वाले दल होण, ये इन्हां नूं देश हित नहीं दिसदा और देश के अंदर कोई सुधारात्मक कदम होवे वो भी इन्हां नूं चंगा नहीं लगता। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने बिना तथ्यां तो चुनाव आयोग वर्गी संवैधानिक संस्थावां ते झूठ और भ्रम दे नाल हमले किए। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साबित करता है कि विपक्ष का पूरा अभियान केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने का और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, जिस पर विपक्ष के तमाम दलों ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी उसको ठीक बताया है। देखिए, ये जो संवैधानिक प्रक्रिया पर सांप्रदायिक प्रपंच करने वाले लोग हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर जो है वो कम्युनल जो है वो तड़का लगाने वाले लोग हैं, वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी की नई नवेली योजना है, नया नवेला कार्यक्रम है। अरे भैया, 1952 से ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये इसमें जो है वो शुद्ध रूप से ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और साथ ही साथ जो है वो जो वैध मतदाता या वैध नागरिक हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जो अवैध मतदाता और नागरिक हैं उनकी समीक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल जो प्राणी हैं, पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों के पिट्ठू हैं, वो इसको लेकर के जिस तरह का समाज के अंदर भय भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग में एक काल्पनिक और कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार जनता जनादेश के जरिए संदेश देती है और कोर्ट संदेश देता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये तो जो है इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, इस तरह की कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। आपको ध्यान होगा, जो भी है, चाहे सीए हो, आपने देखा होगा, इन्होंने जो है कह दिया कि साहब एक बड़े वर्ग की जो है नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर एसआईआर को लेकर के बिहार में से लेकर के और बंगाल तक जो है वो हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्या हुआ, जनता ने जो है इनकी इस धूर्तापूर्ण धुन को धूल धूसरित किया। मेरी तो यही उनसे कहना है, भैया कुछ सकारात्मक सोचो। इस तरह की नकारात्मकता करते रहोगे तो जनता आपको इस सियासी सुपड़े को साफ करती रहेगी। लेकिन मुझे जो अभी भी लगता है कि ये जो है वो ऐसे लोग हैं, ऐसे हिस्ट्री शीटर लोग हैं, इस तरह के कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के कम्युनल और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, जो कि चोरी से तो जाएंगे लेकिन जो है हेराफेरी से नहीं जाएंगे। अभी भी देखिएगा आप, नए तेवर क्लेवर के साथ जो है वो फिर खड़े हो जाएंगे कि साहब जो है वो संविधान बचाओ, ये संविधान पर जो है वो हमला हो गया है, इसमें जो है वो अल्पसंख्यकों को खतरा हो गया है, मुसलमानों को खतरा हो गया। अभी देखिएगा आप। थैंक यू सर। Under Article 324, the Election Commission is mandated
under the constitutional scheme to take care of elections in India. And having free and fair elections is a basic requirement of a democracy. In that context, at regular intervals, the Honorable Election Commission has these special intensive drives in terms of correcting the voter list. The voter list, sometimes people travel out of a place, their names incorrectly continue there. There are duplicate names, sometimes shifting of colonies. In 2 booths it's there. People pass away, they die, their names continue. Some people add false names there to do bogus voting. Illegal immigrants come, they add their names in it to somehow become part of the voting scheme and show as if they are citizens. Now this cannot happen in a democracy. So these have to be cleaned out. And every political party has a stake to ensure that elections are free and fair and the voter list is absolutely pure. Only bona fide voters are there. This is what the scheme of things is, and that's what the Honorable Supreme Court has held. So I think it should close the doors on those who are raising unnecessary questions against the Honorable Election Commission. But how do you react on Mr. Rahul As far as the Congress party and Mr. Rahul Gandhi is concerned, they, as a political party and he as the leader of opposition, are expected to take care and take steps to strengthen democracy. And democracy in India gets strengthened when the voter list and the Election Commission does as it is expected to do under the Constitution. It does not happen by attacking the Election Commission for political reasons. It does not happen by weakening democracy by going abroad, outside the country, and then saying democracy is in danger in India and saying what is America and Europe going to do about it. So I certainly hope that with this decision, the Congress party and other political parties and the Congress party's leaders will now stop attacking the Election Commission and stop trying to take these steps which raise unnecessary questions on democracy. If they wish to strengthen themselves, they should go among the people like Prime Minister Modi and his government does. Go with a positive agenda and allow the people to exercise their franchise in a free and fair manner as they always do. सर SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, डिसीजन उन्होंने दिया है और संवैधानिक प्रक्रिया में संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 324 के तहत माननीय चुनाव आयोग के ऊपर ये दायित्व है कि चुनाव इस देश में अच्छे रूप से हो और चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है कि जो वोटर लिस्ट है वो स्वच्छ हो, उसमें ऐसे नाम ना हो जो गलत हैं, ऐसे नाम ना हो जो लोग भारतीय नागरिक ना हैं, ऐसे नाम ना हो जो लोग किसी और जगह चले गए और उनकी जगह कोई और वोट डाले। इसीलिए चुनाव आयोग अलग अलग समय पर इस प्रकार के स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव्स करती है। अब इस पे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्रों को मजबूत करने के लिए ये दायित्व हर राजनीतिक दल पे है, सत्ताधारी भी, विपक्ष भी। और विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। अब ये जो इस पे निर्णय आ गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इससे हम आशा करेंगे कि अब इस विषय पर और ऐसी चर्चा ना हो, चुनाव आयोग अपना काम करे और राजनीतिक दल वो जनता के बीच जाए, जैसे मोदी जी जाते हैं, हमारी सरकारें जाती हैं, एक सकारात्मक राजनीति रखते हुए जनता के सामने अपनी बात रखें और जनता, जनार्दन है, वो तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो बहुत सारे सवाल भी उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की बात करी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में विपक्ष के नेता होते हुए भी राहुल गांधी जी अक्सर लोकतंत्र के ऊपर में गलत सवाल उठाते हैं। विदेश में जाकर कहेंगे भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होता है? उनके कोई नेता पाकिस्तान में जाकर कह देंगे कि इनको हटाइए, हमको लाइए, कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है? तो मुझे लगता है कि अब जब इस पे चुनाव आयोग की भूमिका पे स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, तो मैं आशा करूँगा कि अब जो है लोकतंत्र को मजबूत करने में वो भी अपना कदम उठाए। सरकार तो जनता के बीच जाती है, मोदी जी और उनकी सरकार बताती है भाई हम ये सब काम कर रहे हैं, और जनता जनार्दन तय करती है, वोट देती है। कई जगह हम हार भी जाते हैं, तो इसीलिए लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए सकारात्मक काम करें तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को वैध ठहराया है, सही ठहराया है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी रूप से मान्य भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से ही चलता है ना। आर्टिकल 324 से लेकर 326 के बीच में इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकार लिखे हुए संविधान में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हैं संविधान ज्ञाता, संविधान विद्य, जो अपनी बुद्धि को संविधान से ज्यादा मानते हैं। ऐसे ही लोग SIR के खिलाफ थे। राहुल गांधी जी,
पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग हैं अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। समस्या ये नहीं है कि विरोध करना है, समस्या ये है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में। बिक गया है, दलाल है, फलाना है, ढिमकाना है, नागरिकों के नाम काट दिए। अरे घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो, इस देश की संप्रभुता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और इनको करारा जवाब मिला है। ये जरूरी था। एसआईआर पे जितने ये लोग भ्रम फैला रहे थे देश की जनता के सामने, आज सुप्रीम कोर्ट सामने आया कि उन सब भ्रमों को उसने क्लियर किया है। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि कभी कभी सच को पूरी तरह उजागर करने के लिए उसकी चीड़-फाड़ करनी और उसको अच्छी तरह से सामने लाना बहुत जरूरी होता है। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का एक गरिमा है, उसका सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईटी हो, आईडी हो। आप अपनी कमियों को लेकर इन संस्थानों के पीछे नहीं छुप सकते हैं या इन संस्थानों को आप गाली नहीं दे सकते। Supreme Court uphold the decision of Election Commission of India to undertake SIR of voter roll that started in Bihar, and the CJI also said that SIR is a legitimate and constitutional exercise. It is a legitimate and a constitutional exercise by the Election Commission according to the Constitution of India of Article 324 to 226, which gives the Election Commission absolute right to conduct an SIR. This was known to everyone, but there are some super constitutional experts in Congress party like Rahul Gandhi, Mamta Banerjee, Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav, who thinks they are bigger than the Constitution, who can go at any length to demean Constitution, to demean the constitutional organization like Election Commission, Supreme Court, ED, IT, CBI. They can abuse them. They think they are much more than the Constitution. Today the Supreme Court has clearly exposed them that what kind of people you are. What is your intention? Just imagine, just for the last 6 months, they have been abusing Election Commission left, right and center on all the issues. That Election Commission is a stooge of BJP and whatever, this and that. But they forgot that in India everything goes as per the Constitution. Gone are the days when the Constitution used to function at the whims of one family. No, it's not going to do that. It will function according to the Constitution, and every constitutional authority has a full right to exercise its powers in limits. That's what the Supreme Court has said.